Hello everyone, I'm your instructor Abu Bakr Usman. Welcome again. Inshallah, today we will gonna to discuss about very special types of noun based on action, that is abstract noun and gerund. Before proceeding video, if you are new at our channel, go and subscribe my channel and press the bell icon and share with your friends. Dear friends, our topic is abstract noun and gerund. I hope after this video you all will be able to differentiate between abstract noun and gerund. You all will be able to identify abstract nouns and also gerunds, and you all will be able to compare this with this. Let's see how to define abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? दीज आर द वर्ड्स. ये क्या है? वर्ड्स है, और ये वर्ड्स किसी आइडिया, किसी फीलिंग और किसी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं या उसको हमारे पास क्लैरिफाई करते हैं. इस किस्म के वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या है? ये एक वर्ड है, और इस हैप्पीनेस हमारे पास किस चीज़ को, हमारी फीलिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो इस किस्म के वर्ड को हम क्या कहते हैं? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इस डेफिनेशन से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन एक और तरह से भी करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर समथिंग. ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ वर्ड है, कुछ अल्फाज है दैट यू कांट टच और सी, जिसको ना तो आप टच कर सकते हैं ना उसको देख सकते हैं. बट यहाँ पर हमारे पास ट्विस्ट आता है. But you know it's there. आप जानते हैं it's there. What does it mean? इसका मतलब क्या है? that you can't touch or see but you know it's there. It means that कि उस चीज़ का कोई फिजिकल अपेयरेंस नहीं है, वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन नेचर में, आपके कंसेप्ट में, आपके माइंड में वो चीज़ बनी हुई है, आपके दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है. इसलिए इसके लिए हमने इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, that is we cannot touch or see but you know it's there. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज़्यादातर किसी वर्ब से या किसी एडिटिव से बनता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वर्ड है रन. अब हम इस रन के साथ NING लगाते हैं तो इससे बन जाता है एक एक्टिविटी. तो ये बन जाता है रनिंग, और रनिंग एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी हमारे पास एक क्वालिटी को शो करता है. तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके अलावा डिसाइड से बनेगा डिसीजन. डिसीजन हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ग्रो से बनेगा ग्रोथ. ग्रोथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हैप्पी से बनेगा हैप्पीली. हैप्पीली एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउ लेट्स सी हाउ टू डिफाइन जेरंड. जेरंड हमारे पास क्या है? इट इज द ING फॉर्म ऑफ वर्ब. जेरंड क्या है? ये किसी भी वर्ब का ING फॉर्म होता है, लेकिन हमारे पास जेरंड वर्ब नहीं होता है. जेरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब बट इट इज नॉट अ वर्ब. इट वर्क लाइक अ नाउन. जेरंड हमारे पास किसी भी वर्ब का ING फॉर्म होता है, लेकिन जेरंड वर्ब नहीं होता. ये एक वर्ड, इट एक्ट लाइक नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रनिंग. रनिंग हमारे पास, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो रनिंग हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन जब आप इसको जुमले में कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि इसका किरदार वर्ब की बजाय नाउन हो जाए, तो फिर इसको हमने खास नाम दिया, वो था जेरंड. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ. रनिंग आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. यहाँ पर जो रनिंग है, इट इजंट अ वर्ब. ये हमारे पास क्या है? ये एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है, और इस नाउन को हम नाम देते हैं जेरंड का. ज़्यादातर हमारे पास ये इस्तेमाल होता है, या इट ऑफन यूज कहाँ पर? बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में या किसी वर्ब के बाद. हमारे पास ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि इट ऑफन यूज इन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ये जुमला गलत है कि इट इज़ यूज इन लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास जेरंड को हम लास्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके लिए मोर वैलिड स्टेटमेंट ये होगी कि इट इज़ यूज इन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस एंड आफ्टर वर्ब. ये हमारे पास या तो कि सेंटेंस के बिगिनिंग में इस्तेमाल होगा या वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा. मिसाल के तौर पर, आई एंजॉय रीडिंग. इस जुमले में एंजॉय क्या है? ये एक वर्ब है, और इसके बाद हमारे पास एक और वर्ब आया है, लेकिन ये वर्ब के बाद आया है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है जेरंड का. जेरंड हमारे पास क्या करता है? ये एक्शन को शो करता है एज अ थिंग या एज अ एक्टिविटी. जेरंड शो एक्शन एज अ थिंग से बड़ा नाउन भी हो सकता है या एज एन एक्टिविटी. कोई भी एक्शन है, एक एक्शन है, ज्वाइन, स्विम एन एक्शन है, रीड एन एक्शन है.
तो जेरेंट उस एक्शन को एज अ नाउन शो करता है, जेरेंट इस एक्शन को एज अ एक्टिविटी शो करता है। और जब हमारे पास एक्शन एज अ एक्टिविटी शो होता है, आल्सो वी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए रनिंग इट इज बोथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड gerund. Let me give you a quick tip to identify abstract noun and gerund. कोई सेंटेंस गिवन हो या आपके पास कोई नाउन गिवन है और आपसे ये पूछा जाए कि ये गिवन नाउन हमारे पास कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जेरेंड है, तो सिंपली आपने उस नाउन से मुताल्लिक अपने आप से एक सवाल पूछना है कि ये जो एक्शन है, ये जो नाउन है, ये किस चीज़ का किरदार अदा कर रहा है। और उस क्वेश्चन का जब आपको आंसर मिलेगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जेरेंड है। मिसाल के तौर पर आपके पास पेपर में एक नाउन गिवन है पैराडाइज, और आपसे पूछते हैं कि पैराडाइज कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या जेरेंड नाउन है। तो सिंपली आप सोचिए कि क्या पैराडाइज को आपने कभी देखा है इन रियल वर्ल्ड, देन यू विल रीच एट द पॉइंट दैट नो। आप फिर सोचिए कि क्या आपने कभी पैराडाइज को टच किया है, यू विल रीच एट द पॉइंट नो। आप फिर सोचिए कि आपने कभी पैराडाइज को स्मेल किया है, यू विल रीच एट द पॉइंट नो। आपने उसको कभी टेस्ट किया है, यू विल रीच एट द पॉइंट नो। तो पैराडाइज हमारे पास न जो आपने इसको टच किया है, न तो आपने उसको देखा है, न तो आपने उसको स्मेल किया है, टेस्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या है। अब आप ये सोचते हैं कि ये तो हमारे पास हमारे माइंड और कॉन्सेप्ट में एक आइडिया बनी हुई कि हमारे पास पैराडाइज एक जगह है और इंशाल्लाह आफ्टर दैट ऑल द मुस्लिम विल गो देयर। तो आपके पास आपका ये एक आइडिया है आपका, तो फिर उस आइडिया को हम नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल लेते हैं हैप्पीनेस का। देखो हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट लाइफ इस सेंटेंस में देखो तो ये हैप्पीनेस क्या एक्सप्लेन करता है, आपके इमोशंस को एक्सप्लेन करता है, आपके फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस इमोशन और फीलिंग को तो हमने नाम दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। या ब्रेवरी आपकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं, तो क्वालिटी को भी हमने नाम दिया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई जेरेंड्स, इनको भी हम कुछ इसी तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि आप अपने गिवन नाउन को ऑब्जर्व करें, देखिए कि उस गिवन नाउन में क्या एक्सप्लेन हुआ है। क्या वो गिवन नाउन एक वर्ब है, क्या वो गिवन नाउन और वो वर्ब आईएनजी पर ख़त्म हो रहा है, और इसके अलावा वो जुमले में वर्ब का किरदार भी अदा नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इस तीन बातों का जवाब मिल गया, सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि जो गिवन वर्ड है वो एक वर्ब है, सेकेंड है कि वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और थर्ड ये कि वो जो वर्ब है वो हमारे पास सेंटेंस में वर्ब का किरदार भी अदा नहीं कर रहा, तो फिर उसको आप जेरेंड का नाम देते हैं। तो इट एंड इन आईएनजी, इसका जो एंड है वो कहाँ पर होता है, ये आईएनजी पर एंड होता है, एंड एक्टिंग लाइक अ नाउन। और हमारे पास क्या करता है, लाइक अ नाउन, एक सेंटेंस में एक नाउन का किरदार अदा करता है, या एक्टिंग लाइक अ थिंग, या किसी चीज़ का किरदार अदा करता है सेंटेंस में, वर्ब का किरदार अदा नहीं करता, तो फिर उसको हम नाम देते हैं जेरेंड का। मिसाल के तौर पर रनिंग या स्विमिंग, रनिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास दो सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक जेरेंड का इस्तेमाल हुआ है। This was all about abstract noun and gerunds. I hope you will understand. Subscribe for more, share with your friends and press the bell icon.